कि अब बहुत प्रबुद्ध श्रोताओं के बीच में बैठा हूँ, आनंद आ गया। आप लोग, हमें लगा था कि धीरे धीरे ये जो 7 दिवसीय शिविर लगा है भव रोग के इलाज के लिए, हमको लगता है कि हम तो यहाँ से दवाई ठीक ही ठाक दे करके भेजते थे, ये लोग परहेज नहीं करते थे। और परहेज नहीं करने के कारण हमें यही चिंता हो रही थी आज की भीड़ देख करके शुरुआत की, कि लगता है कि ये रोगी रोगी ही रह जाएंगे, हम भले वापस चले जाएं। लेकिन नहीं, लगता है कि आप लोग ठीक होने के मूड में हैं। कोई बात नहीं है, सुबह का भूला हुआ शाम को लौट आए तो फिर उसको भूला नहीं कहते। लेकिन हाँ, कल सवेरे लौट के नहीं आना चाहिए, शाम तक आ जाना चाहिए। ठीक है, बोलो राधे। सच में आप लोग सुधर गए लग रहा है कि कहीं कल पंडित जी हमारे वृंदावन वाले डांट दिए, इसका असर है। हमने जाकर के कहा कि अरे भाई, श्रोता है, श्रोताओं से थोड़ा प्रेम से बतियाया करिए, प्रेम की कथा हो रही है, थोड़ा प्रेम से बोलेंगे। बोले अरे भाई साहब, प्रेम से तो आप कथा कर ही रहे हैं, हम कौन से उनके दुश्मन हैं। हम भी चाह रहे हैं कि वो लोग आए यहाँ पे कथा श्रवण करें, लेकिन प्रेम से कहते कहते हम भी थक गए थे। तो भाई, कन्हैया के नगरी में रहते हैं, साम दाम दंड भेद सब आता है। जब बात प्रेम से नहीं बनी तो थोड़े से कड़े हो गए, लेकिन इसको बुरा नहीं मानना है। ये तो भाई औषधि है, औषधि थोड़ी कड़वी होती है लेकिन शरीर के लिए लाभकारी होती है। और ब्रजवासी गाली भी दे दे तो आशीर्वाद होता है ना। हाँ, ब्रजवासी तो ठाकुर को गाली देते हैं। ब्रज में एक थे बहुत प्रसिद्ध गाली है जो कि सबके मुंह पे होता है। कोई बात होगा, दारी के सास की, ऐसे गालियां हैं ब्रज की। कोई कोई भक्त ऐसे होते हैं भगवान के कि रोज बांके बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं, यदि उनकी कोई काम बिगड़ गई तो दारी को कन्हैया, तनिक भी ध्यान नहीं है मुंह पे। सास को दिन रात तुम्हारी पूजा करें हम, फिर भी ध्यान नहीं है। तो भगवान के प्रेमी भक्त भगवान को भी गाली देते हैं। अच्छा, किसको सामर्थ्य है कि भगवान को गाली दें। जनकपुर में जब राम जी गए तो सभी सखियों ने उनको गाली दिया, किसी ने स्तुति नहीं किया, किसी ने नहीं कहा भज रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, किसी ने नहीं कहा। सबने कहा कि बता द पहुना लोगवा देत काहेगा। कौन कह सकता है। सीधे सीधी भगवान को गाली दे रहे हैं कि राजा दशरथ जी किए होशियारी, तो एक पुरुषवा पे 3 को नारी, बता दा बबुआ लोगवा देत काहे गारी। ऐसा किसको हक है जो भगवान के भक्त हैं। किस धर्म का भगवान गाली सुनता है बताइए। है ना कि हाथ रीझ बिकातू है। भगवान जब भक्तों पर रीझ जाते हैं तो उसके हाथों बिक जाते हैं। फिर भक्त उनको गाली भी दे तो उनको मिश्री लगता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि अरे मैथिलानिया सखियां, तुम भगवान को गाली दे रही हो। भगवान है रामचंद्र जी, तुम पुरुषोत्तम को गाली दे रही हो। पुरुषोत्तम को गाली कैसी। तो सखियों ने कहा कि सुनो लक्ष्मण जी, गाली बिन ससुरारी कैसी। बिन गाली की ससुरारी की शोभा क्या है। इसीलिए गाली तो देना पड़ेगा। दुल्हा बन करके आए हैं तो गाली तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए भक्तों के वश में भगवान जब हो जाते हैं तो भक्त उन्हें खरी खोटी भी सुनाते हैं, डांट करके बोल देते हैं। यही तो खूबी है भगवान के प्रेम में, भगवान के भक्त में, कि जो भगवान के प्रेमी भक्त होते हैं ना, वो भगवान से एकदम बिल्कुल मित्रवत रहते हैं, अपने घर के बालक जैसे। बड़ा सुंदर भगवान की जो ये भक्ति है बड़ी सुंदर है। और इसीलिए सर्व साधनों में भक्ति की बड़ी महिमा है। कलौ भक्ति रे कई व मुक्तिदा, भक्ति ही एक मुक्ति देने वाली है। और भक्त जो होते हैं वो मुक्ति भी नहीं मांगते, वो कहते हैं कि हमें यहीं पड़े रहने दो। तुम कीट बनाओ, पतिंगा बनाओ, कीड़ा मकोड़ा जो भी बनाओ,
हमें यहीं रहने दो, हम यहीं भगवान की लीला कथा श्रवण करेंगे, संतों के चरण रज हमारे ऊपर पड़े। ऐसा भक्तों का चाह होता है, वो कभी मुक्त नहीं होना चाहता। भगवान की बंसी सुन करके